हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। सो आज बेसिकली कर रहे होंगे हम कुछ अच्छे सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। कुछ 4-5 क्वेश्चंस लेंगे, उसे अच्छे से सीख रहे होंगे कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन अ प्रोग्रामिंग। हमने जो भी अभी बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखा है उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शेड्यूल रहेगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस का एक आपको ओवरव्यू देंगे कि ये बेसिकली अगर मैथ्स में क्वेश्चंस रहता, क्योंकि बेसिकली जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमारा मैथ्स के क्वेश्चंस रहता है उसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में। तो कुछ मैथ्स के अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, उसे हम सीख रहे होंगे कि कैसे इसको सोल्व करते हैं, एंड देन उसका प्रोग्राम भी लिख के देख रहे होंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन खुद करके दिखा रहे होंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले आपका असाइनमेंट मिल रहा है कि सॉरी, हम जो भी क्लास में क्वेश्चंस कर रहे होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसे खुद से अपने सिस्टम पर रन करा कर देखना है और उसमें कुछ कुछ वेरिएशंस करके देखना है कि क्या चेंजेज आता है। एंड हम साथ साथ बताते भी जाएंगे कि यहाँ पर ये वेरिएशंस करने से ये प्रॉब्लम्स आएगा, ये सॉल्यूशंस मिलेगा उसका। एंड देन हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली नेक्स्ट क्लास में इंप्लीमेंट करके देख रहे होंगे, क्योंकि क्लास के लेंथ इसी को सोल्व करने में अप्रोक्स 30 मिनट्स हो जाएगा। तो फिर आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा लेंथ होना क्लास का, आई डोंट थिंक कि ये सही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही रिव्यू मिला है कि सर लंबा मत करो वीडियो को, एंड आई एम फॉर यू। सो तो आपकी बातों को ध्यान रखते हुए हम छोटे छोटे वीडियो में सारे सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एवरेज ऑफ 4 मार्क्स इफ टोटल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज 60। कहने का क्या मतलब है कि जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम कोई एग्जाम्स दे रहे हैं और वहाँ पर हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, एंड ईच सब्जेक्ट्स का मार्क्स क्या है, एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स मुझे मैक्सिमम मार्क्स 40 है। मतलब कि जैसे नॉर्मली होता है 100 मार्क्स का एग्जाम्स होता है, बट यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 40 है। और उस 40 में से कुछ मार्क्स स्टूडेंट का आएगा, एंड देन उसको सोल्व करना है कि हमारे पास परसेंटेज कितना है। तो लेट्स स्टार्ट करके देखते हैं कि इस प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जस्ट कॉपी, सॉरी, पेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फाइंड एवरेज मार्क्स। तो पहले कोई भी 4 सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन से 4 सब्जेक्ट्स का स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहा है। तो जस्ट एन एग्जांपल कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट, इट कैन बी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एंड कैन से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स कंप्यूटर भी होना चाहिए। ऑफकोर्स दिस आर द 4 सब्जेक्ट्स वी हैव। इसमें क्या है, मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 40 है, तो 40 के अंडर ही कुछ कुछ मार्क्स आएगा। जस्ट एन एग्जांपल कि एक स्टूडेंट का मार्क्स हमारे पास आ रहा है 30 हिंदी में, इंग्लिश में आ रहा है 20, मैथ्स में आ रहा है 35, एंड कंप्यूटर में ऑफकोर्स 40 आउट ऑफ 40। ओके, एंड सबसे पहली बात कि सॉरी, एवरेज निकालने का क्या मेथड होता है। एवरेज निकालने का रूल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर को कैलकुलेट करो। ओके, टोटल नंबर को कैलकुलेट करो, एंड देन जितना टोटल मार्क्स है, ओके सॉरी, जितना टोटल सब्जेक्ट है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओके, एंड देन इसका हम परसेंटेज भी निकाल के देख रहे होंगे, जहां पर कि ये मैटर करेगा कि 40 मार्क्स होने का क्या मतलब होता है। एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स हो, 60 मार्क्स हो और 100 मार्क्स हो, तो किस तरह से वेरीज करता है परसेंटेज, तो ये भी हम देख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है, एंड देन वी कैन ऐड कि हमें एवरेज के साथ साथ एवरेज एंड परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए पहले क्या करना है, सारे नंबर्स जो भी हमारे पास मार्क्स आए हैं सबको ऐड करना है, एंड देन उसको सिंपली 4 से डिवाइड करना है, या फिर जितने भी मार्क्स होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उससे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अगर हमारे पास 10 सब्जेक्ट्स होते तो 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करके उसको क्या करना था, 10 से सिंपली डिवाइड करना था। 8 सब्जेक्ट्स होते तो 8 सब्जेक्ट्स के सारे मार्क्स को ऐड करके 8 से उसको डिवाइड करना होता। एंड नाउ करके देखते हैं जस्ट एन एग्जांपल कि अगर ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन क्वेश्चंस रहता तो कैसे करते। सो सिंपली क्या करना है, सारे मार्क्स को ऐड करना है, एंड देन 4 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड ऑल दीज नंबर्स,
एंड व्हाट विल बी द आउटपुट कैन से 30 20 50 40 90 1 2 5, ये हो गया हमारा टोटल मार्क्स। एंड हमारे पास क्या है, ईच 4 टोटल सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 से सिंपली इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। एंड इसको जो भी हमारे पास आंसर्स आएगा डिवाइड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेगा, एंड वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम इसे इंटीजर टाइप का सारे नंबर लेते हैं एंड इस नंबर को भी जो हमने अभी फाइंड किया है इसे भी इंटीजर में स्टोर कराते हैं, तो क्या इज इट पॉसिबल कि ये इंटीजर में स्टोर हो पाएगा? तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल 4 से है नहीं, इसका आंसर क्या आएगा 31.25। ये क्या है, एक फ्लोट नंबर है। तो ऑफकोर्स अगर हम इस चीज़ को हम कहीं स्टोर कराना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या होगा, एक फ्लोट वेरिएबल बनाना होगा। एंड नाउ इसका आप क्या करते हैं, प्रॉपर कोड लिख के देखते हैं जहाँ से कि हमें प्रॉब्लम प्रॉपर समझ में आएगा। एंड दिस इज योर वर्क कि आपको हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस स्टडी आपको इंक्लूड करना है। एंड हम सिंपली क्या कर रहे होंगे, इंट मेन से शुरू कर रहे होंगे प्रोग्राम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा, इंट मेन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। एंड यहाँ पर कुछ कुछ कोड लिखेंगे हम इस बीच में, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, एंडिंग ब्लॉक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे पास 4 मार्क्स यूजर से इनपुट लेना है। लाइक अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग परसेंटेज हो सकता है, हम स्टैटिक प्रोग्राम कोई बनाएंगे नहीं कि हमारे पास ये इस प्रोग्राम को फिक्स कर दिए। तो हम क्या कर रहे होंगे, अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग मार्क्स इंटर कराएंगे। इसके लिए हमें क्या होना कराना पड़ेगा, यूजर से इनपुट लेने की नीड पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 4 मार्क्स होंगे और एक वेरिएबल और होगा जिसमें कि हम क्या कर रहे होंगे, एवरेज को स्टोर करा रहे होंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसमें 4 मार्क्स हम एंटर करवाते हैं, उसके लिए 4 वेरिएबल्स और एक हमारे पास वेरिएबल्स और होगा जिसमें कि हम एवरेज को स्टोर करा रहे होंगे। तो लेटस हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली सारे को इंटीजर भी ले सकते हैं एंड सिंपली हम इंटीजर ही लेके करेंगे। और आपको सिंपली क्या करना है, इंटीजर के साथ साथ वो इंटीजर पर ही सोल्व करके आपको चेक करना है कि क्या हमारे पास आउटपुट करेक्ट आ रहा है। फिर वहाँ पर ये आपका एक असाइनमेंट है कि ये चेक करना है कि हम सारे इंटीजर को लेंगे और एंड उसको सिस्टम पर रन करा कर देखेंगे तो क्या चेंजेज आपको देखने के लिए मिलता है, ये आपको बताना है। एंड इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है एंड फिर उसके आगे और भी चीज़ें सीख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इंटीजर टाइप के सारे वेरिएबल्स बना लेते हैं जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस एंड एवरेज नाम का एक वेरिएबल्स होगा। गॉट इट? एंड मल्टीपल वेरिएबल्स को ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सॉरी कंप्यूटर एंड एवरेज मार्क्स का हम 5 वेरिएबल्स बनाए हैं जिसमें कि हम नंबर कुछ ना कुछ स्टोर करा रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी के लिए हम एक यूजर को कमांड डालेंगे कि इंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी एंड लाइक दिस सी आउट। यूजर को कुछ प्रिंट कराना है तो ये स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी एंड देन सी इन करा लेंगे इसे एच नाम के वेरिएबल में, क्योंकि हिंदी के लिए हम एच ई नाम का वेरिएबल अभी डिक्लेयर किए हैं। एंड कैसे ऑफकोर्स हम उसको ई एम सी किसी में कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं जब भी नेमिंग हम आगे पढ़ भी रहे होंगे वेरिएबल नोमेनक्लेचर कि वेरिएबल के नाम के क्या रूल्स हैं। अभी आपको कुछ भी नाम रखते जाना है, बट साथ ही साथ एक रूल बताते हैं कि बेसिकली क्या कहा जाता है कि हम जो भी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उससे सिमिलर टाइप के वेरिएबल्स के नाम होने चाहिए। लाइक अगर हम एवरेज स्टोर करा रहे होंगे तो एबीजे एक शॉर्ट फॉर्म होता है एवरेज का, तो हम एबीजे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करें तो ये प्रीफरेबल होता है। क्योंकि अगर हम सपोज हम एवरेज नाम का एवरेज निकाल रहे हैं और वहाँ पर हम परसेंटेज नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, तो कोई अगर दूसरा बंदा के कोड पढ़ेगा तो उसे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा समझने में कि ये परसेंटेज निकाल रहा है कि एवरेज निकाल रहा है। तो एक कन्वेंशन माना जाता है, ऑफकोर्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बट एक कन्वेंशन है कि हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम हमेशा एक ऐसा नाम रखते हैं जिससे कि डायरेक्ट समझ में आए कि यहाँ पर बंदा क्या करना चाह रहा है। ओके, तो एंड सिमिलर मैनर में हम क्या कर सकते हैं, सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड ऑफ कोर्स आपको पूरा पूरा लिखना है एंड देन फिर कर रहे होंगे सी इन इंग्लिश। नेक्स्ट लाइन रहेगा सी आउट इंग्लिश के बाद हमारे पास है मैथ्स एंड देन सी इन एम नाम के वेरिएबल में करा लेंगे एंड देन सी आउट हमारे पास क्या है, कंप्यूटर एंड देन सी इन सी में करा लेंगे। ओके, एंड यहां तक हमारे पास अभी तक क्या प्रोग्राम हो चुका है,
आपको सिंपली समझना है कि कैसे यहाँ पर रन कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा सी आउट, और उससे भी पहले क्या होगा, हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स बनेगा, ओके सॉरी 5 वेरिएबल्स है लाइक दिस। ये 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल। आगे हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में अच्छे से सीख रहे होंगे, जब डाटा टाइप्स डिस्कस करेंगे उस टाइम सीख लेंगे। तो बेसिकली क्या वेरिएबल्स क्या होता है, एक समझ सकते हैं सिंपली कंटेनर की तरह होता है जो कि स्टोर कराता है किसी भी नंबर को। लाइक इस वाले वेरिएबल्स का भी नाम होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर एंड एवीजे, ओके। तो ये हो जाएगा एवरेज। और इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंटेनर बन गया एंड सबका टाइप क्या है हमारे पास यहाँ पर इंटीजर टाइप का है, ओके। एंड देन इसके बाद क्या होगा, इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हिंदी का मार्क्स इंटर होगा एंड वो मार्क्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा। तो ये लाइन चलने के बाद अब यहाँ पर जैसे ये लाइन हमारा एग्जीक्यूट होगा, सी आउट इंटर मार्क्स ऑफ हिंदी, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, सी इन हिंदी। तो यहाँ पर जैसे आएगा सी आउट इंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, हमारे सिस्टम पर कंसोल पर लिखा हुआ आएगा, वहां पर जस्ट एन एग्जाम्पल हमने 20 इंटर किया तो वो क्या हो जाएगा 20h नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा, यानी कि मेमोरी में कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होगा। तो जस्ट एन एग्जाम्पल के हम प्रीवियस एग्जाम्पल को ही देखते हैं कि हमारे पास 30 मार्क्स जस्ट एन एग्जाम्पल की हिंदी में है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 30 इसमें आकर स्टोर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या है, सिमिलर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, सी आउट इंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद क्या आ जाएगा, सी इन इंग्लिश। तो यहाँ पर इंग्लिश में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, वैल्यू स्टोर होगा। एंड दैट वाज इंग्लिश में सपोज 20 मार्क्स आया तो यहाँ पर 20 स्टोर हुआ। सिमिलर मैनर में क्या हो जाएगा, इंटर द मार्क्स ऑफ मैथ, मैथ में जो मार्क्स आया वो स्टोर हो जाएगा, दैट इज 35। तो एम में आ जाएगा 35। एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सी आउट इंटर द मार्क्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो मार्क्स आएगा वो उसमें जाकर स्टोर हो जाएगा। तो कंप्यूटर में मार्क्स हमारे पास क्या है, अभी कंप्यूटर में मार्क्स है हमारे पास 40, तो कंप्यूटर में आ जाएगा 40। एंड एवरेज क्या है हमारे पास, एवरेज अभी हमें फाइंड ही करना है। तो एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला, जस्ट इन एग्जांपल कि जब सम निकाल रहे थे तो सम का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी सिंपली हम लिख लेते थे सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा के। सिंपली यहाँ पर भी कर सकते हैं हम कि एवरेज नाम का एक वेरिएबल है, तो ए बी जी इज इक्वल टू क्या करना है, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर। यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। एंड देन उसको क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना है 4 से, ओके। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स। जस्ट एन एग्जांपल कि हमारे पास 5 मार्क्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं हम, यहाँ पर एक सब्जेक्ट का और कुछ ना कुछ नाम होता है। जस्ट एन एग्जांपल कि साइंस है तो साइंस को ऐड करते हैं एंड डिवाइड 5 से करना था, ओके। बट अभी हमारे पास 4 है तो 4 के सिनेरियो को आगे देखते हैं। एंड यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, एवरेज फाइंड हो गया इंटरनली। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एवरेज को प्रिंट कराना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सी आउट एवरेज इज, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी जे को प्रिंट करा लेंगे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, हमारे पास एवरेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। एंड यहाँ पर कोड को ब्लॉक कर लेंगे, गॉट इट। एंड यहाँ तक हमारे पास, अब सिंपली आपको क्या करना है, इसे सिस्टम पर रन करा कर देखना है। एंड आप एक चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे, अगर सबका सम जो है अगर पूरे 4 से डिविजिबल है तो ऑफकोर्स आपको आउटपुट अच्छा से जैसा आपको एक्सपेक्टेड है वैसा ही मिलेगा। बट अगर 4 से ये प्रॉपर डिविजिबल नहीं होगा, सम जो भी 4 नंबर्स का हमारे पास सम होगा अगर प्रॉपर डिविजिबल नहीं होगा तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल इसको ही आप रन करा कर देखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 31.25। बट ऐसा कुछ आंसर आपके पास आएगा नहीं। तो एक असाइनमेंट ये भी है कि आपको पहले करके देखना है, और दूसरी बात कि क्यों नहीं आ रहा है। एंड ऑफकोर्स इस चीज़ को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे कि क्यों नहीं आ रहा है जब हम प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। एंड नाउ अब क्या करना है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी में से, अब हमारे पास क्या करना है, परसेंटेज भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना है कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज द रूल ऑफ फाइंडिंग द परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो हमारे पास टोटल मार्क्स मेरा आया है, ओके, मतलब कि हमारे पास टोटल कितना मार्क्स आया है एंड टोटल मार्क्स कितना था। टोटल मार्क्स हमारे पास क्या आया है, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर, ये हमारा टोटल आउटकम है कि हमने जो भी एग्जाम्स दिया ये 4 मार्क्स हमारे पास आए। एंड टोटल मार्क्स क्या था, टोटल मार्क्स हमारे पास था
इच सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स था, तो 4 सब्जेक्ट में कितना हो गया 40 इंटू 4, तो ऑफकोर्स 4 इंटू 40 ये टोटल मार्क्स हो गया। तो बेसिकली क्या होता है परसेंटेज निकालने का, सब न्यूमिनेटर में हम रखते हैं कि हमारे पास जितना मार्क्स हमारा आउटकम रहा, डिनोमिनेटर में रखते हैं कि हमारे पास टोटल मार्क्स कितना था, एंड सिंपली उसको क्या करते हैं 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो अब इस चीज को क्या करते हैं हम, सेम प्रॉब्लम सेम क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हमको क्या करना होगा, एक परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, एक परसेंटेज नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। जस्ट एन एग्जांपल कि PER नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, परसेंटेज के लिए सिंपली हम फॉर्मूला यहाँ पर ऐड कर लेंगे। परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर डिवाइड बाय 4 इंटू 40। जस्ट एन एग्जांपल कि इस सब्जेक्ट में अगर हमारे पास 80 मार्क्स होता तो क्या करते हैं 4 इंटू 80। ओके, एंड इसको क्या करना है सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द सिंपली परसेंटेज। एंड नाउ अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सी आउट परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज इज, ये क्या हो गया परसेंटेज, एंड यहाँ पर लिख सकते हैं ऑफकोर्स रिटर्न 0 एंड नाउ कोड बंद। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार स्टेटमेंट चलेगा, इंटर द मार्क्स ऑफ दिस 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 एंड दिस, ये 4 स्टेटमेंट हमारे पास आएगा। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज कैलकुलेट होगा, चारों का सम होगा, एंड देन उसको क्या करेगा सिंपली 4 से डिवाइड करके चारों का सम होगा, एंड ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से परसेंटेज कैलकुलेट होगा एंड वो प्रिंट हो जाएगा। आई होप बात क्लियर हुआ होगा, एंड जब आप एक बार रन करा कर देखेंगे सिस्टम पर तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका ऑफकोर्स सॉल्यूशंस दे रहे होंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि हमें क्या करना है, टेक 2 नंबर फ्रॉम यूजर्स। यूजर क्या करेगा, 2 नंबर एंटर करेगा और कैलकुलेट करना है उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, रिमाइंडर एंड पावर। तो ये सारे चीजें क्या करना है, 2 नंबर का फाइंड करना है। ऑफकोर्स 2 नंबर का पावर नहीं होगा, पावर क्या करना है, और कैसे ए रेस टू पावर भी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पावर ऑफ बोथ नंबर, या फिर कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर। मुझे क्या करना है, स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर। हम पावर आगे सीख रहे होंगे जब लूप्स पढ़ेंगे, ऑफकोर्स लूप्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा था। हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जो 2 नंबर हम लेंगे दोनों का हमको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो हाउ वी कैन डू, ऑफकोर्स आपके पास समेशंस का प्रोग्राम हमने लास्ट क्लास में करके दिखाया है, तो ये बहुत ईजी है एंड इसे हम जल्दी से निपटाते हैं कि कैसे ये काम कर रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन डू, हम कॉपी यहाँ से कर सकते हैं अपने कोड को, सॉरी क्वेश्चंस को। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 2 नंबर लेना है यूजर से एंड सबका क्या करना है, सिंपली सम, प्रोडक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब कुछ निकालना है। तो हम शुरू करते हैं। इंट मेन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल्स होना चाहिए इंट ए और बी। सपोज करते हैं ये 2 नंबर है और हम क्या कर रहे हैं, सब नंबर के लिए क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो सिंपली सब के लिए एक अलग अलग वेरिएबल भी बना सकते हैं और सिंपली डायरेक्ट हमें प्रिंट कराना है तो हम डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं। तो हम इसको कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, अगर स्टोर कराना है तो क्या करेंगे, एक अलग वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। अदरवाइज अगर सिंपली प्रिंट कराना है तो सिंपली उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो आप ऑफकोर्स अलग अलग वेरिएबल बना के उसे स्टोर भी करा सकते हैं। हम बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। तो सिंपली क्या करना है, पहले 2 नंबर यूजर से लेना है। तो सी आउट इंटर फर्स्ट नंबर एंड देन सी इन, यहां पर सपोज ए में फर्स्ट नंबर को एक्सेप्ट कर लिए, सी आउट इंटर सेकेंड नंबर एंड सिंपली क्या करना है, सी इन बी नाम के वेरिएबल में इसे स्टोर करा लिए। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू सी आउट, अगर हमारे पास क्या है, सिंपली एडिशन फाइंड करना है तो लिख सकते हैं एडिशन इज, और यहां पर हम आउट क्या करा सकते हैं, ए प्लस बी। ऑफकोर्स आपको सी नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें कि ए प्लस बी, या फिर सम नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं जिसमें कि ए प्लस बी को स्टोर करा सकते हैं एंड देन यहाँ पर सम को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो ये आपका काम है कि आप इस या फिर आपका एक होमवर्क है कि इस चीज़ को आप क्या करें, एक अलग वेरिएबल के थ्रू क्रिएट करके बना सकते हैं।
एंड नाउ ये फर्स्ट लाइन ये हो जाएगा। एंड देन इसके बाद क्या करना है, ताकि हमारा आउटपुट अब जो हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराए वो क्या है, नेक्स्ट लाइन में आए, तो हम इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं, सिंपली इंडेल कर लेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन में भी ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर क्या करना है, इंडेल करना है, ताकि हमारा आउटपुट एक साथ मिलजुल कर ना दिखे। एंड नाउ ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्शन इज या फिर डिफरेंस इज, डिफरेंस इज क्या हो जाएगा, a माइनस बी, एंड देन अगेन इंडेल, अगेन क्या हो जाएगा, सी आउट प्रोडक्ट इज a मल्टीप्लीकेशन ऑफ b। ऑफ कोर्स यहाँ पर जब मल्टीप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे सिस्टम में हम क्रॉस सिंबल का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एस्टेरिक्स मार्क्स होता है, जो कि स्टार के मार्क्स को क्या करना है, सिंपली a स्टार b लिखना है, जहाँ से कि प्रोडक्ट होगा, हमारे सिस्टम में ऐसा ही काम करता है। एंड नाउ अगेन सी आउट क्या करना है, डिवीजन, तो डिवीजन इज, डिवीजन इज क्या हो जाएगा हमारे पास, a डिवाइड बाय b, एंड देन इंडेल। यहाँ पर भी आपको एक चीज, यहाँ पर भी ऑब्जर्व करने की चीज है कि आप जब a डिवाइड बाय b कर रहे होंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ चीजें देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप डिवीजन कर रहे होंगे दो नंबर को, वहां पर थोड़ा सा आपको कंसस होना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि डिवीजन कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा हमारे पास आउटपुट किस तरह से आएगा, तो हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप थोड़ा सा उसमें काम करें, आपकी थोड़ी सी समझ बढ़े, इसके लिए आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। ऑफकोर्स कुछ है नहीं, उसमें दो चीजें दिखाना होता है कि जब हम इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करते हैं तो इंटीजर आता है, इंटीजर डिवाइड बाय फ्लोट करते हैं तो फ्लोट आता है, फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट करते हैं तो फ्लोट आता है, एंड फ्लोट डिवाइड बाय इंटीजर करते हैं तो फ्लोट आता है। तो ये चार कॉन्सेप्ट है, इसे हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट ये आपका काम है कि पहले इस पर थोड़ा सा आप सोचें कि कैसे काम करता है। ओके क्योंकि जब तक आप अपना लॉजिक्स नहीं लगाएंगे, आप जब तक नहीं सोचेंगे, तो आई डोंट थिंक कि प्रोग्रामिंग सीखना इतना ईजी है। ओके हाँ, डिवीजन एंड देन व्हाट वाज दैट, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए एक सिंपली ऑपरेटर आता है, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, लाइक a मॉड्यूलो b, ये करने के बाद क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड करता है। रिमाइंडर बेसिकली क्या करता है, जस्ट एग्जांपल 2 डिवाइड बाय 5 अगर कर रहे हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये हमारा कोसेंट हो जाएगा, एंड यहाँ पर लास्ट में जो ये बचता है इसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो हमें डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड करना है, दो नंबर को हम इंटर करेंगे और उसका मुझे क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो यहीं पर हम रिमाइंडर के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, रिमाइंडर कैसे काम करता है। जस्ट एन एग्जांपल a डिवाइड बाय b, इसी को एग्जांपल लेकर चलते हैं और सपोज करते हैं a का एग्जांपल अभी क्या है 2 एंड मॉड्यूलो 5, ओके, एंड एक एग्जांपल है 5 मॉड्यूलो 2। तो इसको अगर हम सिंपली मैथ्स में लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, 2 को यहाँ लिखेंगे और 5 को यहाँ, एंड देन इसके बाद काम करते हैं। इसको अगर लिखना हो तो हम कैसे लिख रहे होंगे, 5 फिर यहाँ से इसको 2 एंड आगे कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि सिंपली यहाँ पर जो डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा हमारे पास, लाइक 1 रिमाइंडर आएगा तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट 1 आ जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या आएगा कि सर हम 5 से 2 को कैसे डिवाइड करें, इट्स अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या आता है, जो हमारे पास छोटा नंबर रहता है वही आउटपुट आ जाता है। ये तो शॉर्टकट तरीका ये है कि छोटा नंबर इसमें 2 है, तो अगर हम a मॉड्यूलो b करें या फिर 2 मॉड्यूलो 5 करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। और लॉजिक इसके पीछे क्या है, कुछ नहीं, हम इसको 0 से तो डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसको हम कर सकते हैं ना कि 0 टाइम्स में ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0, एंड फिर यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो ऑफकोर्स ये 2 हमारे पास रिमाइंडर है, तो यही हमारे पास आउटपुट आता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी हम रिमाइंडर ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं तो लेफ्ट वाला नंबर यानी कि छोटा वाला अगर नंबर रहता है, लेफ्ट में छोटा नंबर रहता है तो आउटपुट छोटा आ जाता है, और लेफ्ट में अगर बड़ा नंबर है यानी कि लेफ्ट में यहाँ पर दिख रहा है 5 मॉड्यूलो 2, अगर ये बड़ा नंबर है तो उसको हम प्रॉपर जो भी रिमाइंडर आएगा उसे हम फाइंड कर रहे होते हैं। ओके तो हम सिंपली इसका रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं सी आउट रिमाइंडर इज a मॉड्यूलो b एंड इंडेल, एंड व्हाट वाज द पावर, पावर क्या यानी कि स्क्वायर फाइंड करना है, हमें एक नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्या करना है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर फाइंड करना है एंड बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर को हम सिंपली ये तो लिख सकते हैं ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए, बस यही प्रिंट करा देना है कि दो हमें क्या करना है, सी आउट स्क्वायर ऑफ ए, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए, एंड सिमिलरली क्या कर सकते हैं, सी आउट स्क्वायर ऑफ बी, स्क्वायर ऑफ बी क्या होता है, बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी, एंड यहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं, रिटर्न 0 एंड दिस।
बेसिकली ये क्या हो गया, हमारे पास प्रोग्राम हो गया जिसमें कि हम, या फिर सिंपली एक बेसिक सा कैलकुलेटर हो गया जिसमें कि यूजर क्या करेगा, दो नंबर को एंटर करेगा एंड इस हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी सारे का एडिशन भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा, डिवीजन भी आ जाएगा। तो अभी सारे का आंसर्स आ जाएगा, बट हम आगे जब थोड़ा सा सीख लेंगे, इफ एल्स कंडीशंस पर आएंगे तो हम एक प्रॉपर कैलकुलेटर बनाने सीखेंगे कि यूजर पहले डिमांड करेगा, अगर मुझे एडिशन करना है तो वहाँ पर एडिशन ही सिर्फ शो कर आएगा। तो इस तरह के भी हम आगे प्रोग्राम सीख रहे होंगे, एक प्रॉपर कैलकुलेटर बना रहे होंगे, ठीक। लेकिन अभी क्या करेगा, ये सब कुछ फाइंड करके दे देगा एक ही प्रोग्राम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, उसका मुझे क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है एंड देन एरिया फाइंड करना है। सो करके देखते हैं, ये भी बहुत इजी है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, पेरीमीटर एंड सर्कल, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर एंड एरिया तो का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास एक सर्कल है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ओके। एंड सर ये क्या हो गया हमारे पास, पेरीमीटर। एंड इसके अंदर का जो पोर्शन है, कि ये जो हमारे पास पेरीमीटर है कितना एरिया को क्या कर रहा है, मतलब कितने एरिया को ये इंक्लूड कर रहा है, इस चीज को क्या बोल रहे थे हम, एरिया। और इसका फॉर्मूला होता है πr²। इसी को थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन करके लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × π × r। और इसको हम ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं, π × r × r, r² इज व्हाट, r × r। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। एंड एक अनदर थिंग कि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 3.14। तो हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 3.14 × r और सिमिलर मैनर में इसे लिख सकते हैं 3.14 इंटू 2 × 3.14 × r। एंड वन थिंग कि कंप्यूटर को कुछ भी अपने आप समझ में नहीं आता है, कि जैसे मैथ्स में होता है कि 2πr सिंपली लिखे तो यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाता है कि बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन है। तो ऐसा कंप्यूटर नहीं समझता, उसे एक एक चीज बताना होता है, गॉट इट। तो हमें ये इस तरह से लिखना होगा 2 × यहाँ पर मैं मल्टीप्लीकेशन का सिंबल देना ही देना पड़ेगा, ओके। सो इस चीज को करके देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हमारे पास नीड कौन से वेरिएबल का है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम जब भी निकालें या फिर 2πr निकालें या फिर πr² निकालें, दोनों में क्या है, वेरिएबल। यहाँ पर ध्यान देना, पाई तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो दोनों में पाई तो कांस्टेंट है, 3.14 ये फिक्स रहेगा। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक r। तो हमें यूजर से कोई खास चीज नहीं, यूजर से सिर्फ एक नंबर इंटर करवाना है कि आप रेडियस सिर्फ बता दो, तो हम पेरीमीटर और क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स तो हम यूजर से एक नंबर इंटर कराएंगे और कैसे कि एरिया हम इंटर कर, सॉरी यूजर से रेडियस इंटर करा रहे होंगे, इंटर रेडियस, एंड उसके बाद हम काम कर रहे होंगे। तो लेट अस सी कि हाउ इट विल वर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इंट मेन वाले फंक्शंस में हम आएंगे एंड देन सिंपली एक कमांड चलाना, या फिर हम कर सकते हैं इंट रेडियस। और ऑफ कोर्स आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि जब जैसे 3.14 क्या एक फ्लोट नंबर है, तो हमारे पास ऑफ कोर्स जो भी सॉल्यूशंस आएगा तो फ्लोट में ही आएगा, क्योंकि फ्लोट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। किसी भी आप दशमलव पॉइंट वाले नंबर को किसी नंबर से अगर प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स वो क्या आएगा, पॉइंट में ही सॉल्यूशंस आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, फ्लोट, जिसमें हम एक रेडियस लेंगे एंड एक हम क्या निकाल रहे होंगे, पेरीमीटर निकाल रहे होंगे एंड एक एरिया निकाल के स्टोर करा रहे होंगे। तो ये 4 वेरिएबल्स हमने, सॉरी 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। बेसिकली इंटरनली क्या होगा, 3 नंबर बनेगा फ्लोट साइज का, 3 मेमोरी लोकेशंस बनेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, रेडियस, पेरीमीटर एंड एरिया, गॉट इट। और इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ नंबर जाकर स्टोर होगा जो कि हमारे पास यूजर इंटर करेगा एंड जो भी कैलकुलेशन होकर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कमांड चलाएंगे, सी आउट इंटर रेडियस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारे पास रेडियस के लिए एक प्रॉम्प्ट आएगा एंड वहां पर अब वो इंटरवल बने, इसके लिए हम क्या करेंगे, सी इन कमांड चलाएंगे, सी इन रेडियस, वो आर में स्टोर हो जाएगा। एंड देन सी आउट, सॉरी हमारे पास नीड तो एक ही चीज का है, हमें एक ही चीज को नीड है कि हमारे पास क्या है, यूजर से हमें इंटर रेडियस को कराना है। एंड अब इस पर क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। व्हाट वाज द फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सपोज पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या है, 2π का वैल्यू 3.14 इंटू आर, दिस इज द फॉर्मूला। एंड एरिया नाम के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर पाई 3.14 एंड आर अगेन आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू आर। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ध्यान देना है
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आर तक यूजर से इंटर ले लेंगे नंबर। आर में जस्ट एग्जाम्पल कि अभी 7 आया है हमारे पास इनपुट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर में जाकर 7 स्टोर हो जाएगा। एंड जैसे ही ये लाइन के पास कंपाइलर आएगा एग्जीक्यूट करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, एंड देन यहाँ आएगा, तो कंपाइलर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, पेरी नाम का वेरिएबल है। ओके, पेरी नाम के वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन हो रहा है, यहाँ पर क्या आता है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर से जो पहले क्या करेगा, कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा, क्या कि पहले इंटरनली कैलकुलेट करेगा 2 इंटू 3.14 इंटू आर। आर का वैल्यू हमें क्या मिला है, आर का वैल्यू हमारे पास 7 है अभी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 7, एंड ये मल्टीप्लाई होकर जो भी आंसर आएगा ये क्या हो जाएगा, पेरी नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा। एंड जस्ट एन एग्जांपल कि XYZ कुछ भी इसमें आंसर आया और यहाँ पर पेरी में आ जाएगा XYZ, तो पेरी में क्या हो गया, ये चीज जाकर स्टोर हो गया। जैसे कि मेमोरी में क्या होता है, ये चीज स्टोर हो गया, सेव हो गया, कि अब हम बाद में क्या कर सकते हैं, पेरी को कॉल करेंगे तो वहां पर हमारे पास आउटपुट जो भी पेरी के अंदर रहेगा वो आएगा। एंड सिमिलर मैनर में एरिया में भी होगा, एरिया भी जैसे अब कंपाइलर इसके बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा एरिया को, एरिया में भी देखेगा कुछ ना कुछ असाइन हो रहा है, ये चीज को सोल्व करेगा एंड एरिया नाम के वेरिएबल में असाइन कर देगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3.14 कंप्यूटर इंटरनली इंटरप्रेट करेगा 3.14 इंटू आर। ओके, तो ये चीज का जो भी सॉल्यूशंस आएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर एरिया में सब जस्ट एग्जांपल कि ABC कुछ वैल्यू आया वो जाकर इसमें स्टोर हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये कोई नंबर होगा, हम जस्ट एग्जांपल के वेरिएबल मान रहे हैं, इसमें जाकर क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी स्टोर हुआ है उस चीज को हमें आउट कराना है, यूजर को दिखाना है कि ये आपने अगर इंटर किया था तो ये आउटपुट आया है। तो सिंपली इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, सी आउट स्टेटमेंट हम रन करा सकते हैं। देन सी आउट एरिया इज क्या है, एरिया में जो चीज स्टोर है उसको प्रिंट करा दो। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या निकाल सकते हैं, एरिया इज एरिया। एंड सिमिलर मैनर में पेरीमीटर, या फिर हम पेरीमीटर बेसिकली नहीं करते हैं, जब भी हम सर्कल के साथ काम करते हैं उसे सरकमफ्रेंस बोल रहे होते हैं, बट इट्स ओके, हमें समझना है कॉन्सेप्ट्स कि हमें पेरीमीटर बोले या फिर सरकमफ्रेंस बोले, तो ये ध्यान देना है थोड़ा सा कि अगर कहीं सरकमफ्रेंस बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंड हम लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस, या फिर आप लिख सकते हैं पेरीमीटर इज क्या, हमारे पास पेरी नाम के वेरिएबल में स्टोर किए थे, यहाँ पर पेरी, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एक इंडेल लाइन चलाना है ताकि नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आए। इंडेल क्या होता है, इंड एल, इंड लाइन। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। ऑफ कोर्स आई कैन थिंक आई सी कि 32 मिनट्स हो गए, बट 5 और 6 मिनट्स और दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसे हम सोल्व कर रहे होंगे एंड अच्छे सारे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ से सीख रहे होंगे। आपने 10th में पढ़ा होगा यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करने का मेथड, कि हम अगर दो नंबर हमारे पास है, 2 पॉइंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं 2 नंबर के बीच में या फिर 2 पॉइंट के बीच में। तो हाउ वी कैन डू, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, क्वेश्चंस को यहाँ पेस्ट करते हैं। एंड क्वेश्चन इज दिस कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जस्ट एन एग्जांपल कि हमारे पास एक पॉइंट, यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट है, ये क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई 2D डायग्राम है या फिर कह सकते हैं 2D ग्राफ है, उसमें जस्ट एन एग्जांपल कि एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके बीच का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि 2 नंबर के बीच का क्या डिस्टेंस होगा। तो हाउ वी कैन डू इज, आप 10 में फॉर्मूला भी पढ़े होंगे कि यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे पास क्या है, जस्ट एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम कुछ भी ले लेते हैं A एंड इसका नाम ले लेते हैं B। तो ऑफ कोर्स 2 पॉइंट है, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों पॉइंट के लिए 2 एक्सिस होंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। तो जस्ट एग्जांपल कि x का वैल्यू क्या है, x, y, या फिर कैसे x1, y1 वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, एंड B के पास जो पॉइंट है उसका नाम है x2, y2, ये डिस्टेंस है। और अगर इस चीज का हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करने का क्या मेथड होता है, ये फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट ऑफ, फाइंड करो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कंपलसरी नहीं है कि हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन छोटे छोटे चीज़ों में करके फिर एक साथ आउटपुट निकालना। फार्मूला तो सबको पता है, इस फार्मूला को कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम इस चीज़ को छोटे छोटे टर्म में बांटेंगे कि कैसे कर सकते हैं, तो किस किस चीज़ का नीड पड़ेगा। जस्ट एग्जांपल हमें पहले यूजर से तो ये मांगना पड़ेगा, पहले 2 नंबर तो दो, या फिर 2 पॉइंट तो बताओ, जिस 2 पॉइंट के बीच में क्या करना है, हमें नंबर डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नीड पड़ेगी कि हमें x2, x1, y2, y1 4 वेरिएबल्स का नीड पड़ेगा, यानी कि x1, y1 एक पॉइंट के लिए, x2, y2 अनदर पॉइंट के लिए।
तो हम यूजर से 4 चीज का डिमांड करेंगे कि भैया पहले तुम x1 बताओ, x2 बताओ एंड देन y1 बताओ एंड y2 बताओ। ओके, ये 4 चीजें वो बताएंगे एंड उसके बाद क्या करना है, सिंपली हमें ये पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप क्या है, पहले x2 माइनस x1 निकाल लेंगे। ओके, जैसे एग्जाम्पल कि हम निकाल सकते हैं a नाम का वेरिएबल में इसको निकाल लिए, b नाम के वेरिएबल में इस चीज को कर सकते हैं y2 माइनस y1, यहां से निकल गया। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि ये चीजें 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं हम a नाम के वेरिएबल में, ताकि वेरिएबल बार बार ना क्रिएट करना पड़े, हम इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं x2 माइनस x1 कि x2 माइनस x1 को 2 बार, x2 माइनस x1 को निकालो और उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर निकल गया। और हमारे पास डिमांड है इसी चीज का, हमें पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर निकालना है। ओके, सिमिलर मैनर में y2 माइनस y1, तो हम यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं y2 माइनस y1, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमारा ये काम भी हो गया। हमारे पास ये काम भी हमारे पास हो चुका है कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी निकाल चुके हैं। अब इस चीज को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हम सिंपली लाइक दिस। हम यहाँ पर कर सकते हैं, वेट अ मिनट, अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक अनदर नाम का भी वेरिएबल बना सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल की डिस्टेंस DIST नाम का वेरिएबल बना सकते हैं, और उसमें हम सिंपली क्या करना है, इस दोनों को ऐड ही तो करना है। यहाँ से हमारे पास a निकल गया, b निकल गया, इसको क्या करना है, सिंपली बीच में ऐड करना है एंड a प्लस b, ये सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। एंड अनदर थिंग कि हम अब यहाँ पर ये तो ठीक है, हमारे पास अंदर वाला सब कैलकुलेट हो गया, ये डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में ये चीजें आ गया है कि a प्लस बी करेंगे तो हमारे पास एक डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अभी प्रॉपर नहीं मिला है, हमने अभी स्क्वायर रूट नहीं किया है। तो स्क्वायर रूट के लिए एक हमारे पास सी प्लस प्लस में इनबिल्ट फंक्शंस होता है। आगे आगे जब हम और आगे चीज़ें सीख रहे होंगे तो वहाँ पर हम स्क्वायर रूट विदाउट फंक्शंस के निकालना भी सीख रहे होंगे। तो अभी क्या करना है, स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये देखते हैं। स्क्वायर रूट के लिए फंक्शंस होता है, उसको सिंपली आपको ये लिखना है। हम यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल कि अभी हमने ये चीज़ें फाइंड कर ली है। स्क्वायर रूट के लिए फंक्शंस होता है ये SQRT, ये एक फंक्शंस लिखना है। बेशक ये तभी काम करेगा जब भी आप एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे होंगे एंड दैट हेडर फाइल इज इंक्लूड math.h। ये आपको हेडर फाइल ऊपर में इंक्लूड करना है, इंक्लूड math.h, और यहाँ पर स्क्वायर्ड फंक्शंस करना है। एंड इसके अंदर क्या करना है, अब जो भी हमारे पास a प्लस बी था इस चीज को यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। एंड नाउ यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में क्या हो गया, स्क्वायर रूट आकर स्टोर हो चुका है। एंड नाउ हमें क्या करना है, डिस्टेंस प्रिंट कराना है। सिंपली हम एक लाइन चला सकते हैं, सी आउट डिस्टेंस इज, और अच्छे से लिख सकते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज। तो ये डेकोरेट करने का काम आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर लिख रहे होंगे डिस्ट, ओके, एंड रिटर्न 0। ओके, एंड अनदर थिंग हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल कि हम ABC वेरिएबल नहीं बनाना चाहते हैं, AB और डिस्टेंस नाम का, तो सिंपली हम एक चीज और भी कर सकते थे, इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, एक ही लाइन में सारे कोड को लिख सकते थे। कैसे, हम इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट निकालता है। जस्ट एग्जांपल कि हम लिखे हैं ऐसा, SQRT के अंदर 4 लिखे, जिसका स्क्वायर रूट क्या आता है 2, तो हमारे पास आउटपुट 2 आ जाएगा। गॉट इट। तो स्क्वायर रूट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, स्क्वायर रूट निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर SQRT फंक्शन लिखते हैं, SQRT क्या काम कर रहा होता है, अब हम इसके अंदर ये डायरेक्ट ये पास कर सकते थे कि x2 माइनस x1 मल्टीप्लीकेशन ऑफ x2 माइनस x1, और इसका कंप्लीट निकालना है। एंड फिर इसमें प्लस कर दो क्या, y2 माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1, एंड देन इसको हम सिंपली इस तरह से कर सकते थे। ये तो बेसिकली क्या है, ए का मतलब क्या हो गया, ये चीजें, तो ए का मतलब यहाँ पर ये हो गया ए, बीच में प्लस है, प्लस बी का मतलब क्या है, बी का मतलब तो यही चीजें हैं, तो यहाँ पर बी लिख दिया, और बीच में क्या है, ये SQRT है। तो अगर हमको बार बार हम ब्रेक डाउन कर सकें तो हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और डायरेक्ट एक लाइन में आपको लिखना है तो डायरेक्ट आप ये चीजें भी लिख सकते हैं। ये अगर लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 लाइन नहीं लिखने की नीड है।
ओके, तो हम दोनों चीज कर सकते हैं। अगर एक लाइन में आपको करना है तो आप एक लाइन में कर सकते हैं, अलग अलग लाइन में करना है तो ऑफकोर्स अलग अलग लाइन में कर सकते हैं। तो आयो बात समझ में आया होगा कि किस तरह से हम दो नंबर के बीच का यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा इसका ट्राई रन देखते हैं कि कैसे काम कर रहा होगा। एंड ऑफकोर्स आप यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छे से इसे लिख कर दिखाऊं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट मेन। ऑफकोर्स अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ तक अगर आप समझ गए तो ये समझ गए होंगे कि क्या करना है। पहले में 4 वेरिएबल बनाना है, इंट x1 y1 x2 y2, ये 4 वेरिएबल्स हमारे पास हो गए। एंड ऑफ कोर्स यूजर से क्या कर रहे होंगे, एंड उसके साथ साथ हमने जो भी वेरिएबल यूज किया है ए बी एंड डिस्टेंस, ये भी वेरिएबल हमने यूज किया है, तो हमें ए बी एंड डिस्टेंस। और अगर ये वेरिएबल आप नहीं बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक डिस्टेंस नाम का वेरिएबल बना लें, ए बी आपका वेरिएबल बच जाएगा एंड डायरेक्ट आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्ट। अभी जो हमने एक ही लाइन में करके देखा था वो भी कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली सी आउट इंटर x1 सी इन x1, फिर चलाएंगे ए सी आउट इंटर x2, हाँ सी इन x2, सी आउट इंटर y1, तो y1 करेगा एंड सी इन y1 कर लेंगे, फिर इंटर y2 एंड सी इन y2 कर लेंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 वेरिएबल्स मिल जाएंगे, 4 नंबर्स मिल जाएगा, मतलब 2 पॉइंट मिल जाएगा, x1 y1 एक पॉइंट होगा, x2 y2 अनदर पॉइंट होगा। एंड उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सोल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कैसे ड्राई रन इसका क्या होगा, पहले 4 नंबर हमारे पास आएगा। जस्ट एग्जांपल कि पहले हमारे पास यूजर ने x1 के लिए 4 इंटर किया, x2 के लिए 6 इंटर किया, y1 के लिए 8 इंटर किया एंड y2 के लिए जस्ट एग्जांपल कि 13 इंटर किया। ओके, तो ये कैसे काम करेगा, पहले ए नाम में क्या आ जाएगा, ए में क्या स्टोर हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 4। ओके, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 में से 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। एंड बी में क्या स्टोर हो जाएगा हमारे पास, 13 माइनस 8, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 13 माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास 13 माइनस 8 5 2 5 5 25 हो जाएगा। ए और बी हमारे पास निकल गया, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बेसिक नहीं निकला है। एंड डिस्टेंस में अब क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, तो एस क्यू आर टी में क्या आ जाएगा 4 प्लस 25, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एस क्यू आर टी 29, तो 29 का जो भी स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइंड होकर अपने आप ऑटोमेटिकली आउटपुट में आ जाएगा जो भी आएगा। एंड इट विल बी अप्रोक्स 5 पॉइंट समथिंग। ओके, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25 एंड 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 5 और 6 के बीच में, यानी 25 और 36 के बीच में 29 लाई कर रहा है, तो ये कहाँ लाई करना चाहिए, 5 पॉइंट समथिंग के साथ, या फिर 6 से कम होगा 5 से ज़्यादा होगा, तो 5 पॉइंट समथिंग यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। एंड ऑफकोर्स आप रन कराकर देख सकते हैं। और जब ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये कैसा वेरिएबल है, हमारे पास फ्लोट टाइप का नंबर आएगा, तो ऑफकोर्स इस चीज़ को आप स्टोर करा रहे होंगे फ्लोट में। गॉट इट। तो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, इस चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को। तब तक के लिए आपका क्या काम है कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है और आपको प्रैक्टिकली खुद से इंप्लीमेंट करके देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक